गोसाई हय दास गुड़ दास रखरावगु इमे गोसाई खेत रे बड़गे रे चास रे बास रे बहार को जली को जो को गेले को मा गोसाई नायते नपायते बड़े गोसाई जो माले ताहारे नाना तरना ताहारे नाना ताहारे नाना तरना लुगु बाबा लुगु नायो उनकी नो देखिए आज पहली दफा इस पहाड़ी गांव के माजीथान में आए और ये जानकर भी बड़ी प्रसन्नता हुई। लोगों ने प्रारंभ किया है कि प्रत्येक रविवार लोग एकत्रित होते हैं और समूह में लोग पूजा भी करते हैं और प्रार्थना भी करते हैं। मुझे लगता है कि अच्छा शुरुआत है ये और इस प्रकार की सभी गांवों में होना चाहिए कि हर लोगों का कुछ ना कुछ रहता ही है। लेकिन हमारा जो संथाल समाज का जैसे गांव में माजीथान होता है, गांव से बाहर में जाहिर थान होता है, लेकिन हम कोई नियमित रूप से वहाँ पर पूजा अर्चना नहीं होता है। या तो शादी ब्याह के समय होता है कि लड़का जब बारात जाते हैं या बहू को लेके आते हैं या लड़की की विदाई होती है तो उस समय लोग माजीथान में लोग पूजा करते हैं, या फिर गांव में कोई और भी होता है तो उस समय। लेकिन इस प्रकार के सप्ताह में कोई एक दिन एकत्रित होकर के पूजा करना ये अपने आप में बहुत अच्छा पहल है, शुरुआत है। और रविवार को इसलिए क्योंकि रविवार को छुट्टी का दिन होता है, इस दिन सब प्रकार के ऑफिस भी छुट्टी रहता है, तो इकट्ठे हो, एकत्रित हो, अपना पूजा भी लोग करें, प्रार्थना भी करें और फिर बैठ करके गांव के सुख दुख के बारे में भी लोग चर्चा करें। सर इसको संथाल प्रोग्राम में चलिए यहाँ से शुरुआत हुआ है, आगे भी इस परंपरा को थोड़ा बढ़ाने का निश्चित रूप से इसको बढ़ाना चाहिए। और इन लोगों से भी मैं कहूँगा कि क्योंकि यहाँ के मुखिया भी हैं तो कम से कम इस पंचायत के अंदर सभी गाँव में इस प्रकार की शुरुआत हो तो धीरे धीरे ही देख करके लोग फिर शुरुआत करते हैं और शुरुआत होता है तो एक अच्छी पहल होता है। और खास करके हमारे संथाल भाई बहनों का ये पहचान यही है, जब जो माजीथान में पूजा करते हैं, जाहिर थान में पूजा करते हैं, इसको हम बोलते हैं मारांग गुरु को पूजा करते हैं, माझी बाबा को पूजा करते हैं, जाहिर आयो को पूजा करते हैं, तो ये सब संथाल है। और आने वाले पीढ़ियों को भी ये पता होना चाहिए। जैसे हम लोग कहते हैं कि हम लोग पिलचो हड़म पिलचो बूढ़ी के संतान, और पिलचो हड़म पिलचो बूढ़े भी क्या कहते हैं लोग, हंस और हंसीन यानी हंस से पैदा लिए थे। अब मैं उधर नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा कि हंस के बारे में लोग क्या कहते हैं कि हमारे जो पूर्वज थे, हंस नीर और क्षीर को अलग करने की उनकी बड़ी अद्भुत क्षमता है। मैंने दूध और पानी में अगर मिला हुआ रहता है तो दूध को वो ले लेते हैं, पानी को छोड़ देते हैं। यानी अच्छाई और बुराई को समझने की यानी वो जो क्षमता है, वो ताकत है, वो हंस में ही है। और इसलिए हमारे संथाल समाज में हंस के बारे में कहा जाता है कि भाई ईश्वर ने सबसे पहले हंस को ही बनाया था, यानी वो ज्ञान के वाहक जिसको हम कह सकते हैं, हम उसके संतान हैं। लेकिन हमारे नया पीढ़ी को नहीं पता है उसको ठीक प्रकार से। तो इस प्रकार के जब लोग एकत्रित होंगे, इकट्ठे होंगे, तो फिर लोगों को ये जानकारी मिलेगा कि भाई हम लोग कौन है, हम लोग कहाँ से, हमारे पूर्वज कैसे थे। और इसलिए आप देखेंगे संथाल समाज में जो गांव की रचना है, सामाजिक व्यवस्था है, फिर भाषा भी बड़ा विकसित है। भाषा के बारे में मैं कहता हूँ कि भाई संथाली समाज, संथाली जो भाषा है, जैसे दो लोग अगर बातचीत करते हैं, दो लोग अगर
एक दूसरे को प्रणाम करते हैं, जोहार करते हैं, तो उसी से भी पता चल जाता है कि दोनों के बीच में रिश्ता क्या है, संधि का मिलन कैसे होता है, यानी क्या बोलते हैं, बहू और भैंसुर का कैसे होता है। तो ये सारी चीजों एक प्रकार से देख करके भी समझ सकते हो, और फिर जब लोग बातचीत करते हैं तब भी समझ जाते हैं कि भाई इन दोनों के बीच में रिश्ता क्या है। कहने का अर्थ है कि सामाजिक भी और भाषा के दृष्टिकोण से भी हमारे पूर्वज काफी जानकार रहे हैं, समझदार रहे हैं, लेकिन हम उन सबको भूल आते हैं।